हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस चैनल के अंतर्गत इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जय पराक्रम को अध्ययन करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th के चैप्टर संख्या 1 जो कि बायोलॉजी के जो होता है चैप्टर संख्या 1 में पढ़ने के लिए हम सभी को मिलता है। उसका नाम है जय पराक्रम। तो हम लोग आज इस सेशन के अंतर्गत जय पराक्रम के बारे में समझेंगे कि जय पराक्रम क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे मुख्य पॉइंट जो है हम सभी को देखने के लिए होता है। और इसके अगले वीडियो जो आएगा उसमें आहार नाल के बारे में हम लोग सही तरीके से समझेंगे, पूरे चित्र के अनुसार हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ जय पराक्रम के बारे में समझना है, और जो क्लास 10th के VVI के रूप में माने जाने वाला यह सेशन है। तो आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ये हमारा हमेशा से रिक्वेस्ट रहेगा। और हाँ, आप सभी को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दीजिए, ज़रूर से कीजिएगा, ये हमें अच्छा लगेगा। और आप सभी के लिए उसी प्रकार का ही हम लोग वीडियो लाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सेशन को करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जय प्रक्रिया या तो जय प्रक्रम क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, तो लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यानी कि लाइफ प्रोसेस क्या है, तो जीवन प्रक्रम क्या है, या तो हम लोग जय प्रक्रम कहते हैं। तो वे सभी प्रक्रियाएँ जो जीवन को जीवित रखने के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें जीवन प्रक्रियाएं या तो जय प्रक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर जीवन प्रक्रिया या तो जय प्रक्रिया क्या कहा गया है, तो जय प्रक्रिया का शुद्ध हिंदी होता है, समझने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी हम लोग जीवित रहने के लिए पूरे जीवन भर में जो कार्य करते हैं, आवश्यक कार्य जो होता है, उसी को हम लोग जय प्रक्रम कहते हैं या तो जय प्रक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण के लिए क्या है, तो हम लोग क्या पूरे जीवन भर में करते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर पोषण करते हैं। यानी कि हम लोग को भूख महसूस होता है, हंग्री यानी कि भूख लगता है, तो हम लोग पोषण करते हैं, कुछ खाने का प्रयास करते हैं। अब उसके बाद सबसे पहले तो सांस लेते हैं, उसके बाद भोजन करने का प्रयास करते हैं। आगे है कि परिवहन करते हैं, यानी कि खाने के बाद हमारे शरीर में जाता है, या तो हम लोग कह सकते हैं कि एक स्थान से हम लोग अपने पैरों की सहायता से दूसरे जगह जाते हैं, तो ये भी परिवहन है। और भोजन भी हमारे शरीर के अंदर परिवहन का कार्य करता है, ये भी कहने का मतलब है। और सबसे लास्ट में जो भोजन होता है उसका उत्सर्जन करते हैं, या तो पानी जो होता है उससे उत्सर्जन, बहुत तरीके से उत्सर्जन कर सकते हैं। तो आगे चल के हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि क्या क्या प्रकार के, कितने प्रकार के पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, परिवहन करते हैं और उत्सर्जन कहते हैं। आगे सबसे पहला पॉइंट जो मुख्य पॉइंट है वह पोषण है। पोषण क्या है, जिसको हम लोग यहाँ पर पोषण क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है इसका परिभाषा कि जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने और उसे ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठेठ भाषा में हम लोग कहना चाहें तो जीवों द्वारा भोजन करके और उसे महीन टुकड़ा में विभक्त करता है अपने दांतों के सहायता से, और जितना महीन ना हो पाया तो उसे अंदर जाने में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसके सहायता से भोजन को टुकड़े टुकड़े में बदल कर उसे ऊर्जा के रूप में बदल देता है और सभी कार्य को करने योग्य शरीर को बनाता है। तो इसे ही हम लोग भोजन कहते हैं या पोषण कहते हैं। तो ये बहुत लॉन्ग हो गया, तो इसे शॉर्ट तरीके से इतना ही हम लोग बोलेंगे तो काम चल जाएगा कि जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने और उसे ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। लेकिन हमारा बिहार बोर्ड का एक असूल रहता है क्या, कि जितना लॉन्ग लिखिएगा नंबर भी उतना ही अच्छा मिलेगा। तो लॉन्ग लिखने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा बड़ा लिखने का प्रयास कीजिए, अच्छा नंबर मिलने का ज़्यादा चांस रहता है। आगे यहाँ पर क्या लिखा गया है कि पोषण के प्रकार है। पोषण कितने प्रकार के होता है, तो पोषण दो प्रकार के होता है, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण, जो कि नीचे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहला स्वपोषण देखने का प्रयास करते हैं कि क्या है, जिसको ऑटोट्रॉफिक नेचुरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक देखते हैं स्वपोषी पोषण क्या है। तो जब जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसे पोषण या स्वपोषण कहते हैं। यानी कि इसमें भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर आधारित नहीं रहेगा, तो उसे स्वपोषण कहेंगे, अपने बनाएगा और अपने खाएगा, इसे स्वपोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए यानी कि स्वपोषण में कौन कौन आता है, तो हरे जो पेड़ पौधे होते हैं जिनका, या तो ठेठ भाषा में कह सकते हैं कि जिसके अंदर पत्ती होता है, या तो जिसका पत्ती होता है और वह जीवित होता है यानी कि हरा होता है, तो वह स्वपोषण की प्रक्रिया करता है। आगे यह है कि पौधे यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। यानी कि हमारा 1 नंबर के रूप में प्रश्न आ सकता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वह यहाँ पर पौधे भोजन बनाते हैं, वह प्रक्रिया का नाम क्या है, तो वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। यहाँ पर ये सही होगा। आगे यहाँ पर लिखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है वह संपन्न होता है। तो कहा जा सकता है कि सूर्य नहीं रहेगा तो पौधा जीवित नहीं रहेगा, क्लोरोफिल भी नहीं रहेगा तो वह पौधा जीवित नहीं रहेगा।
आगे यहाँ पर देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या होता है, यानी कि जो पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, वह सूत्र क्या है, क्या खाता है, क्या कौन से पदार्थ कौन से अवयव को मिलाने से वह भोजन बनाता है और कौन से पदार्थ का निर्माण करता है, ये समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के सूत्र जो होता है 6CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है और 6 के मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और उसके बाद H2O, ये जल का सूत्र है, जल भी 6 के मात्रा में लेता है, यानी कि 6CO2 और 6H2O। साथ ही सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये दोनों लेता है। सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है और क्लोरोफिल, इन सभी अभिक्रियाओं को करने के बाद क्या बनता है, तो C6H12O6 बनता है और प्लस में 6O2 O भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार समझ लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर जो C6H12O6 है, यह ग्लूकोज है। जो ग्लूकोज आप सभी को पता होगा, एक आता है बच्चों को पीने के लिए ग्लूकोन-डी, यहाँ पर वही है C6H12O6। ये ग्लूकोन-डी का जो ग्लूकोज का है छोटा रूप कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही तरीके से समझ लेते हैं कि C6CO2 प्लस में 6H2O और सूर्य के प्रकाश और बटा में क्लोरोफिल, फिर इससे बनने वाले पदार्थ जो है C6H12O6 है और बाहर निकलता है जो 6O है, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यहाँ पर यह प्रकाश संश्लेषण का सूत्र है। अब इसे हिंदी में समझ लेते हैं कि हिंदी में यह क्या है। तो हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से यह बनता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है, साथ ही सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है। यह क्रिया होता है तो ग्लूकोज निकलता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। सरल भाषा में इसे परिभाषा के रूप में समझ लेते हैं कि क्या है। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से भोजन ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो यही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाता है। ये इसका सही सटीक हिंदी में सरल शब्दों में लिखा गया है। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि यह क्या है। तो प्रकाश जो पौधा होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में या तो जल को लेकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से जो भोजन बनाता है वह और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो उसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। आगे लिखा गया है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हम सभी ने पढ़ लिया है। आगे और भी जो मेन पॉइंट है उसे समझते हैं। अब यहाँ पर आता है परपोषण। स्वपोषी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर परपोषण जो है पोषण, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तो हेटेरोट्रॉफी कहते हैं। जब जीव दूसरे, यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं, जब जीव दूसरों पर निर्भर होकर भोजन प्राप्त करते हैं तो उसे हम लोग परपोषी पोषण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो जीव होते हैं वह भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है। वह सेम प्रजाति का होता है या तो दूसरे प्रजाति का भी हो सकता है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि सेम प्रजाति, जैसे मानव है तो सिर्फ मानव को ही खा सकता है, जानवर है तो सिर्फ जानवर को ही खा सकता है, या तो पेड़ पौधों को ही खा सकता है, किसी भी प्रकार के खाना को खा सकता है। आगे यहाँ पर उदाहरण में लिखा गया है, परपोषी के उदाहरण में क्या आता है, तो मनुष्य आता है और जानवर आता है। इसके भी प्रकार होते हैं, परपोषण के भी प्रकार होते हैं। जो पहला है परजीवी पोषण, जैसे कि अमरबेल होता है। मृतजीवी पोषण, जैसे कि कवक होता है। और यहाँ पर होलोजोइक पोषण, जैसे कि मनुष्य। यहाँ पर सीधा भाषा में कह सकते हैं कि सर्वाहारी के रूप में यहाँ पर मनुष्य आता है, होलोजोइक पोषण में आता है। तो ये आप सभी को समझ में आया होगा। आगे लिखा गया है कि मानव में पोषण। मानव में पोषण कितने तरीके से होते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है मानव में पोषण की प्रक्रिया जो होता है 5 चरणों में होता है। पहला क्या है, तो ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण और चौथा अंगीकरण और 5वां में त्याग होता है। अब इसे सही तरीके से समझते हैं कि यह क्या है। ग्रहण, पाचन, अवशोषण, अंगीकरण या तो स्वांगीकरण भी कह सकते हैं, और यहाँ पर त्याग क्या है। तो जब ग्रहण भोजन को, एक सेकंड थोड़ा सा, जब भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं यानी कि मुख में रख लेते हैं तो उसे हम लोग ग्रहण कहते हैं, या तो ग्रहण करते हैं तो ग्रहण हो जाता है, यानी कि जैसे ही मुख में चला गया है भोजन तो उसे ग्रहण कहते हैं। पाचन क्या है, तो भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है, या तो डाइजेशन कहलाता है। पोषक तत्वों का रक्त में मिलना, पोषक तत्वों को रक्त में मिलना अवशोषण कहलाता है। अब्जॉर्प्शन कहते हैं, अब्जॉर्प्शन कहते हैं, तो ये अवशोषण होता है। पोषक तत्वों को रक्त में मिलना अवशोषण कहलाता है। शरीर द्वारा उपयोग करना स्वांगीकरण या तो अंगीकरण भी कहलाता है।
अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, यानी कि जो हमारे शरीर के लाभदायक नहीं है तो उन सभी को बाहर निकालना ही त्याग कहते हैं, या तो यहाँ पर त्याग कहते हैं। आगे यहाँ पर लिखा गया है 4 नंबर में श्वसन क्या है। श्वसन की परिभाषा जो होता है वह भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। या तो इसको सही तरीके से कह सकते हैं कि बाहर से जो वायु होता है उसमें से मुख्य वायु को अपने शरीर के अंदर ले जाना भी श्वसन कहलाता है। तो ये इसका सटीक जवाब है। आगे यह 2 प्रकार के होता है, पहला वायवीय श्वसन होता है और दूसरा अवायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन क्या होता है, एरोबिक क्या है, तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे वायवीय कहते हैं। या तो इसे ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं और इसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसे वायवीय श्वसन कहेंगे और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। आगे 5 नंबर में लिखा गया है परिवहन। तो परिवहन क्या है, तो परिवहन शरीर के विभिन्न भागों में पोषक पदार्थ जैसे कि गैस और हार्मोन पहुंचाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। तो क्या है, इसे फिर से समझ लेते हैं। तो शरीर के विभिन्न भागों में पदार्थ, पोषक पदार्थ जैसे गैस, हार्मोन पहुंचाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। अभी बताए थे कि जब भोजन हमारे मुख से होकर विभिन्न अंगों तक जाता है तो उसे हम लोग परिवहन कहते हैं। आगे लिखा गया है कि मनुष्य में परिवहन कैसे होता है। तो मनुष्य में यह कार्य रक्त परिसंचरण तंत्र करता है, यानी कि रक्त के द्वारा जो परिसंचरण तंत्र होता है उसे ही हम लोग मनुष्य में परिवहन कहते हैं। अब इसके मुख्य जो भाग होता है वह क्या है। मुख्य भाग जो होता है पहला हार्ट है, यानी कि दिल कह सकते हैं या तो हृदय कह सकते हैं। अब यहाँ से रक्त जो है वह बाहर निकलता है और रक्त वाहिकाएँ होता है। आगे उत्सर्जन लिखा गया है। उत्सर्जन यानी कि भोजन को बाहर निकालने की प्रक्रिया, भोजन नहीं जो हानिकारक होता है उनसे बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाता है। तो इसे सही तरीके से समझते हैं। शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे बाहर निकाल दें तो वह उत्सर्जन कहलाता है। आगे लिखा गया है कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या है। मनुष्य में उत्सर्जन अंग क्या होता है, तो मनुष्य में उत्सर्जन अंग जो होता है वह गुर्दा होता है, आगे मूत्रवाहिका होता है, मूत्राशय होता है और मूत्र मार्ग होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो जैव प्रक्रम था उसे कुछ मात्रा में हम लोग समझ पाए हैं। आगे विशेष रूप से दूसरे वीडियो, इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे, जो कि आप सभी को यहाँ पर इसमें देखने के लिए यहाँ पर आई बटन के रूप में मिल रहा होगा। तो आप लोग उसे भी सही तरीके से देख लीजिए और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और वहाँ पर मानव आहार नाल को सचित्र वर्णन किया गया है, तो आप लोग जल्दी से उसे देखने का प्रयास कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।